नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि मैथ्स में तुम एकदम बर्बाद हो रहे हो, रूटीन ही नहीं बन रहा है, मोमेंटम ही नहीं बन रहा है, ना कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्त तुम्हारे लिए है। मैं तुमको 1 महीने का चैलेंज प्लानर देने वाला हूं। ये चैलेंज प्लानर से होगा क्या, ध्यान से सुन लो। इस चैलेंज प्लानर से तुम्हारा 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस नहीं खत्म हो जाएगा, कोई मिराकल नहीं हो जाएगा, लेकिन इस 1 महीने के चैलेंज प्लानर से ना तुम्हारा रूटीन बन जाएगा, तुम्हारा मोमेंटम बन जाएगा जहां तुम स्ट्रगल कर रहे हो। और इस मोमेंटम को तुम आगे आने वाले महीनों में अगर कंटिन्यू करते हो तो मैथ्स एग्जाम में पक्का फोड़ोगे। और एडिशनल बेनिफिट क्या है बेटा, इस चैलेंज प्लानर को फॉलो करके आप 1 महीने के अंदर 5 से 6 चैप्टर्स कवर कर जाओगे, वो भी वेरी लिटिल स्ट्रेस। लोड नहीं लेना बेटा, स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत प्यार से आप 6 चैप्टर्स तक कवर कर सकते हो अगर आप इस प्लानर को फॉलो करते हो। बहुत स्मार्ट प्लानर है बेटा। आप लोगों को बताता हूं कि इस प्लानर के पीछे मेरा थॉट क्या है, मैंने सोचा कैसे इस प्लानर को। आपको अपने आप ही बेटा समझ आएगा कि हाँ सर, ये तो फायदेमंद चीज है। इस हिसाब से अगर मैं प्लान को फॉलो करूंगा तो 1 महीने में ही मेरा रूटीन भी बन जाएगा और उसको फिर आगे कंटिन्यू करके मैं मैथ्स एग्जाम में अच्छा कर सकता हूं। तो बेटा देखो, अपने पास 1 महीने का प्लानर है, तो अपने पास हो गए 4 हफ्ते। हर हफ्ते को आप कैसे बांटोगे बेटा, हर हफ्ते में आपका टारगेट रहेगा एक तो इनिशियल चैप्टर, और एक ऐसा चैप्टर उठाना है जो आपने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, पढ़ा भी नहीं है, थ्योरी का आपको टी भी नहीं आता, उसका कुछ नहीं आता। लेकिन जितना मेरे को आइडिया है यार, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर में थोड़ा 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 तो पढ़ लिया है, लेकिन कैलकुलस अभी नहीं चालू करी है। तो उसी हिसाब से मैंने प्लानर दिया है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कि आपने अभी तक कितना सिलेबस कवर कर लिया और कितने कंप्लीटली अनटच्ड चैप्टर्स हैं। जैसे वीक 1 में समझाता हूं आपको, अब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, बस वीडियो को एंड तक देखना दोस्त। जैसे वीक 1 का मेरा टारगेट क्या है, एक ओल्ड चैप्टर उठाऊंगा मैं, एक नया चैप्टर उठाऊंगा। जो ओल्ड चैप्टर उठाऊंगा बेटा उसको मैं पॉलिश करने की कोशिश करूंगा, जहां पर भी कंसेप्चुअल गैप्स हैं वहां इंप्रूवमेंट करूंगा और पीवाईक्यूज पे फोकस करूंगा। जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस उठाया मैंने, तो मेरा पर्पस क्या रहेगा, देखो दोस्त, अब यहां पर मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं कि तुमको ये चीज करनी है। अब तुम बहुत ज्यादा रायता फैलाओगे, तुम बेटा 10 वन शॉट्स देखने जाओगे, 10 बुक से सवाल लगाने जाओगे, तो फिर उतने बढ़िया तरीके से ये प्लानर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। स्ट्रिक्ट प्लानर है, तुमको रिलेशंस एंड फंक्शंस का वन शॉट देखना है। इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो। इससे बेटर तुमको वन शॉट्स नहीं मिलेंगे। हर चीज है इसमें बेटा जो तुमको जाननी जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम्स। और कुछ कुछ तो मैंने डिलीटेड टॉपिक्स तक करवा रखे हैं जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में कनेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चा फिर वो चीज सीखता नहीं है तो वो फंस जाता है। तो इसलिए आपको इस प्लेलिस्ट को दोस्त, और इस प्लेलिस्ट को तो ना एकदम सेव करके रख लो बेटा अपने मोबाइल में। तो आप लोगों ने इसका वन शॉट देखा, ठीक है, पॉलिश किया कॉन्सेप्ट्स को जहां पर भी गैप आपको लग रहा था, और फिर आप लोगों ने पीवाईक्यूज करे। पीवाईक्यूज कैसे करने हैं बेटा, यहां से पीवाईक्यूज करो। लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज इसमें है, इसमें 2025 के क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पीवाईक्यूज हैं वो करवा रखे हैं मैंने। ये करना है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों ने चैंपियंस बुक ले रखी होगी जो मैंने रिकमेंड करी थी पीवाईक्यू के लिए, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वो बुक है, एंड में मैं आपको दिखा भी दूंगा वो वाली बुक। तो उस बुक से आप और क्वेश्चंस लगाओगे और आपका काम खत्म। ठीक है, पहले चैप्टर का आपका काम खत्म, ओल्ड चैप्टर का काम खत्म। न्यू चैप्टर कौन सा है बेटा, जैसे मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने 5वें चैप्टर से चीजें अभी नहीं करनी चालू करी हैं, तो आप लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी उठाओगे। और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको 2 दिन मिले, 3 दिन मिले इस हफ्ते में, आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे, वन शॉट पे, एनसीईआरटी रीड करने पे फोकस करोगे। वन शॉट कहां से देखोगे, प्लेलिस्ट सेव है, एनसीईआरटी रीड करो, थ्योरी उसकी समझो और एग्जांपल्स को समझो। एक बेसिक डेवलप करना है, ठीक है। 2 दिन मिलता है, 3 दिन मिलता है, इस हफ्ते में आपको ये करना है। अब देखो वीक 2 में कैसे प्रोग्रेस करेंगे दोस्त। वीक 2 में दोबारा से मैं एक ओल्ड चैप्टर उठाऊंगा, और जो मेरा नया चैप्टर चल रहा है ना पिछले हफ्ते का, उसी को ही यहां पे रिज्यूम करना है। तो जो भी नया चैप्टर है वो 2 हफ्ते के लिए कंटिन्यू होगा। आप ये मान के चलना कि वो फर्स्ट वीक में भी जाएगा, फिर सेकंड वीक में भी जाएगा। तो यहां पर मैंने अपना ओल्ड चैप्टर यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाया। क्या किया बेटा, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं उठाया क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहा था। तो वीक 2 में मैं अभी यही कंटिन्यू करूंगा। मैं इसकी थ्योरी में और थोड़ा सा भाई डेप्थ लाने की कोशिश करूंगा। वन शॉट देख लिया, एनसीईआरटी की थ्योरी रीड कर ली, एग्जाम्पल्स कर लिए, तो थोड़े से एनसीईआरटी के सवाल बनाऊंगा यहां पर, थोड़ा सा और अपनी थ्योरी को बेटर करने की कोशिश करूंगा। और बेटा वन शॉट्स मेरे सारे के सारे 2.5 से 3 घंटे के वन शॉट्स हैं,
तो तुम बड़े प्यार से 2 दिन के अंदर किसी भी चैप्टर की थ्योरी का ग्रास्प अच्छे लेवल पर कर सकते हो। और उसके बाद तुमको बेटा यहां पर, क्योंकि नया चैप्टर था, तो इसके तुमको पीवाईक्यूज भी करने हैं और क्वेश्चन बैंक से सवाल भी लगाने हैं। आप लोगों को दोनों बुक्स में रेकमेंड कर चुका हूं। इसके लिए बेटा आपकी चैंपियंस बुक है, एंड में आप लोगों को दिखा दूंगा। क्वेश्चन बैंक अगर तुमने अभी तक 100% क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है तो मैं उसको अल्टरनेटिव बता दूंगा, क्योंकि यार 100% क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा मोटा क्वेश्चन बैंक है। अगर तुमने अभी तक 100% नहीं खरीदा है तो मैं उसको अल्टरनेटिव बता देता हूं, क्योंकि अब टाइम तुम्हारे पास रह गया है कम। तुम्हारे हाफ ईयरली में भी, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया। 3 से 4 महीने में तुम्हारे प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे। तो अब तुम 100% को थोड़ा सा साइड करके उसकी जगह एक और अच्छे लेवल का तुमको क्वेश्चन बैंक बता दूंगा, वो कर देना, ठीक है। लेकिन नए चैप्टर में तुमको सवाल लगाने जरूरी है। तो यहां पर तुम मेजोरिटी इस पे टाइम दो, कि जैसे मान लो पिछले हफ्ते में तुमने 3 से 4 दिन नए चैप्टर पे लगाए, यहां पर भी तुम बढ़िया 5 दिन वीक 2 में भी दो इसको। और इसके बाद क्या करोगे बेटा, जो भी तुम्हारे 2 या ढाई दिन बचे हैं उसमें तुम आईटीएफ का वन शॉट देखो, छोटा सा चैप्टर है वैसे भी, और आईटीएफ की पीवाईक्यूज करो, पहले ललकार से और फिर चैंपियंस बुक से, ठीक है दोस्त। ओपी इन द चैट। उसके बाद वीक 3 में क्या आएगा, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा होगा। तो तुम लोग, मेरे को लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी ना बिठा चुके होगे कि सर ने किस तरीके से ये सारी चीजें प्लान करी, और तुमको दिख रहा होगा कि कुछ पुराना कुछ नया, कुछ पुराना कुछ नया। तो पुरानी चीज तुम्हारी रिवाइज भी हो रही है, पॉलिश भी हो रही है, नई चीज को जितना तुमको टाइम देना है, नए चैप्टर को जितना तुमको टाइम देना है वो भी दे पा रहे हो। तो सिलेबस में आगे भी बढ़ रहे हो, और ऐसा नहीं है कि पीछे का छटता चला जा रहा है, गायब होता चला जा रहा है। बात समझ आ रही है। वीक 3 में क्या करेंगे, अगेन एक पुराना चैप्टर और एक नया चैप्टर उठाएंगे। मैट्रिसेस पुराना चैप्टर हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एओडी पे मूव कर जाएंगे। और यहां पर आपके पास चॉइस है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वीक 3 तक खींचनी है तो आप खींचो। तो आपका जो ये आईटीएफ है ना बेटा, वो वीक 3 में आ जाएगा। आप वीक 2 पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को दो, फिर वीक 3 आप आईटीएफ उठाओ आराम से, ठीक है। आईटीएफ उठाओ और इसके साथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कवर करो, और फिर वीक 4 में जाके आप एओडी को उठाओ। तो आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 2-3 दिन और ज्यादा देने हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन ने मैट्रिक्स उठाया, पहले वन शॉट कवर किया, सेम ललकार पीवाईक्यूज और चैंपियंस करे। जो आप ऑलरेडी कर चुके हो चैप्टर, जिसको आपको पॉलिश करना है, उसके पीवाईक्यूज करोगे और वन शॉट देखोगे। दोनों प्लेलिस्ट बता रखी है, सेव करके रख लेना। उसके अलावा इधर उधर नहीं बहकना है, जो बोल रहा हूं उतना ही करना है बेटा, ठीक है। उसके बाद वीक 3 में अपना न्यू चैप्टर चालू हो जाएगा एओडी। जितना भी मेरे को 2 या 3 दिन बचते हैं इस वीक में, आफ्टर कंप्लीटिंग मैट्रिसेस, मैं बेटा एओडी की थ्योरी डेवलप करने पे फोकस करूंगा। फटाफट से गगन सर का वन शॉट देखूंगा, 2.5 से 3 घंटे का वन शॉट है, एक एक 1.5 घंटे करके देख लूंगा 2 दिन में, नोट्स बना लूंगा बढ़िया से। बेटा जब भी वन शॉट देखोगे ना, नोट्स बना लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी रीड करूंगा ताकि मैं अपनी थ्योरी को और मजबूत कर सकूं, और एग्जांपल्स लगाऊंगा, डायरेक्ट एग्जांपल्स जो होते हैं जहां से मेरे को समझ आए अच्छा कि थ्योरी को अप्लाई ऐसे करना है। फिर बेटा जो मेरा नेक्स्ट वीक आएगा उसमें मेरा पुराना वाला नया चैप्टर यानी कि एओडी रिज्यूम होगा, और एक ओल्ड चैप्टर उठाया जाएगा। डिटर्मिनेंट्स उठा लिया, लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं उठाऊंगा। जो एओडी की थ्योरी पे काम कर रहा था इसी को ही और आगे बढ़ाऊंगा अगले 4-5 दिन, एओडी की थ्योरी पे और टाइम लगाऊंगा। फिर आऊंगा बेटा अपना क्या, पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक्स बनाऊंगा और एनसीईआरटी के सवाल लगाऊंगा। 5 दिन लगता है, 7 दिन लगता है, जितना भी लगता है आपको करना है, ठीक है। और फिर जो भी बचा हुआ टाइम है इस हफ्ते में, वो आप डिटर्मिनेंट्स का वन शॉट देख के इसको और पॉलिश करोगे, और ललकार सीरीज और चैंपियन सीरीज के पीवाईक्यूज करोगे। तो तुमको अब एक ओवरऑल आइडिया मिल रहा होगा कि सर ये तो मैं बड़े प्यार से अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकता हूं। मान लो आपने 5 चैप्टर तक थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया, तो आपके लिए नया चैप्टर कहां से चालू होगा, एओडी से चालू होगा। तो आप देख पा रहे हो कि 4 हफ्ते में, और ऐसा है क्या कि बहुत रस्ड लग रहा है आपको, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे ना सर कि यार एक आपको 2 दिन के अंदर एक चैप्टर कवर करना है। तो आपको दिख रहा है कि बहुत एफर्टलेसली बेटा, विदाउट एनी स्ट्रेस आप लोग सिलेबस में आगे भी बढ़ते रहोगे, और पीछे का जो आपको लगता है कॉन्सेप्चुअल गैप है वो भी फिल होता रहेगा, सवाल भी बनते रहेंगे। देखो यार, मेरे को बहुत बच्चों ने डीएम किया है, बहुत बच्चों के कमेंट्स में पढ़ता हूं, बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरे 3 से 4 चैप्टर कवर तो हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं जीरो पे हूं क्योंकि मेरे से सवाल नहीं बनते। तो आपने कॉन्सेप्ट्स को उतने शायद ढंग से टाइम नहीं दिया है, कॉन्सेप्ट्स पे उतना ज्यादा सोचा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप मेरे वन शॉट जरूर देखना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यार उसमें
आप लोगों को बेटा जेई लेवल का पढ़ा दिया गया? नहीं, मैंने एकदम जितना आपको जरूरत है उतना पढ़ाया है, लेकिन उसमें मैंने आपको अप्रोचेस बिल्ड करना सिखाई है, सोचना सिखाया है। हर इंपॉर्टेंट की एरिया जहां से सवाल बन सकता है उस पर मैंने डिस्कशन किया है। तो मेरे वन शॉट्स ना इंटरेक्टिव है इन नेचर। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने फेंकता चला गया और उम्मीद कर रहा हूं कि तुम उसको ग्रास्प करते चले जाओगे। तुम एक बारी एक वन शॉट देख के देखना, अपने आप ही तुमको समझ आ जाएगा कि वाई आई एम सेइंग माई वन शॉट्स आर डिफरेंट। अब बेटा सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सर अभी आपकी वीडियो देखी ना, तो मान लो आप तुमने 10 दिन बाद ये वीडियो देखी, 15 दिन बाद ये वीडियो देखी, तुम एक महीना ये प्लानर फॉलो करने की सोचोगे, बढ़िया तुम्हारे में एनर्जी रहेगी, लेकिन क्या तुम ये एनर्जी कंटिन्यू कर पाओगे? क्या तुम जो ये मोटिवेटेड फील करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, कर पाओगे उसको कंटिन्यू? तो देखो यार, मैंने रिसेंटली एक चीज नई चालू करी है। मैं बड़ा ही जिम के अगेंस्ट इंसान था, मेरे को लगता था यार जिम विम जाके क्या करना है, लेकिन रिसेंटली मैं जिम जाना चालू करा। और अब दिक्कत वही आती है भाई, कोई भी तुम चीज कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है ना, सस्टेन करना पड़ता है, उसमें ही तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा आसानी से चीजें छोड़ते हैं, है ना, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। तो मैंने क्या किया बेटा, जिम जाके ना फोटो खींचनी चालू करी है अपनी, 2-2 3-3 मिनट की वीडियो बनानी चालू करी, और मेरे को डिफरेंस दिखने लगा। तो जब तुम अपनी प्रोग्रेस अपनी आंखों के सामने देखते हो ना, तो तुमको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तुम लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेटेड रहोगे दोस्त खुद से ही। तो तुमको क्या करना है, जब भी तुम ये प्लानर को फॉलो कर रहे होगे, टास्क को फॉलो कर रहे होगे, वीक 1 के टास्क, वीक 2 के टास्क, वीक 3 के टास्क, वीक 4 के टास्क की, तुम मान लो मेरा वन शॉट देख रहे हो, तो तुमने फोटो खींची, तुमने उसको स्टोरी पे लगा दिया, मेरे को उसमें तुमने टैग कर दिया, या फिर तुम इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हो तो बेटा तुम लोग क्या करो, टेलीग्राम पे वो चीज भेज दो, ताकि तुम जब कर रहे होगे तो शायद तुमसे यार दूसरे लोग भी मोटिवेट हो जाए। एटलीस्ट तुमको ये समझ आ रहा होगा कि हाँ यार, मेरा एक ना मोमेंटम बन गया है, मेरा एक रूटीन बन गया है। तुम्हारी स्टोरी को मैं रीशेयर करूंगा, कहां पर बेटा ये करना है तुमको, योर मॉडेक्स करके मेरा इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, ठीक है, दैट इज एन ओपन प्रोफाइल। तो आप लोग मेरे को इस वाली प्रोफाइल पे टैग करके, जो भी आप टास्क कर रहे हो, पीवाई क्यूज कर रहे हो ललकार सीरीज से, अगर आप चैप्टर का वन शॉट देख रहे हो, मेरे को टैग करो, मैं उसको रीशेयर करूंगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में ना एक बढ़िया सा ना साइकोलॉजिकल एडवांटेज बैठेगा, कि तुमको समझ आएगा कि हाँ यार, मेरी ना प्रोग्रेस हो रही है, डेली 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 मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं कुछ ना कुछ। तो वो आपको कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा, आप बीच में ना छोड़ोगे नहीं इस प्लानर को। तो आप लोगों को ये बस एक ना सिनारियो बनाना है, जिससे होगा क्या, साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा अपने को। वरना बेटा देखो, अगर आप मेरे बैच में होते, या फिर हमारा कोई पर्सनल लेवल पर कोई ग्रुप बना होता जहां पर मैं तुमको डेली मोटिवेट कर सकता था, जैसे मैं मान लो कोई बैच है अपना, और उसमें यार तुम लोगों ने बोला सर ये चीजें दिक्कत हो रही है, तो मैंने उसी टाइम पे तुम लोगों को यार एक बढ़िया सा मोटिवेशन दे दिया, तुम्हारी प्रोग्रेस भी मॉनिटर कर ली, सब कुछ कर लिया। अभी तो हम लोग एक ओपन प्लेटफॉर्म पे है यूट्यूब, तो मैं तुम्हारी प्रोग्रेस मॉनिटर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को फिर भी मेक श्योर करना है कि तुम बीच में इस प्लानर को छोड़ो नहीं। वो कैसे होगा, जब तुम ये चीज करोगे कि भाई अपने हिसाब से अपनी प्रोग्रेस को कैसे चेक कर सकते हो। इससे बेटर अगर तुमको कोई ऑल्टरनेटिव लगता है तो तुम वो भी कर सकते हो। ये मेरे को समझ आया कि यार, जब मैं शायद तुम्हारी स्टोरी को रीशेयर करूंगा ना, तो तुमको एक डोपामीन मिलेगा, जो तुमको मोटिवेट करेगा, और तुम नेक्स्ट दिन भी वही चीज करोगे। अल्टीमेटली फायदा होना चाहिए तुम्हारा। फायदा कब होगा, जब तुम रेगुलर तरीके से पढ़ना चालू करोगे। तो ये मेरे को अच्छा ऑप्शन लग रहा है। इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव, यू आर वेरी फ्री टू डू दैट। आप मेरे को कमेंट्स में भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद। अरे रुक जाओ, एक बारी मैं तुम लोगों को यार बुक्स बुक्स का बता देता हूँ, है ना। तो ये बेटा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अगर 100% नहीं लिया है तो ये वाला क्वेश्चन बैंक ले लेना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तुमको बेटा पीवाईक्यू के लिए तो मैं ऑलरेडी बुक बता चुका हूं। पीवाईक्यू की बुक कहाँ है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पीवाईक्यू की बुक, हाँ, मैथमेटिक्स सीरीज। तो बेटा ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चैंपियंस बुक करके आती है, तुम ये ले लेना, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स ले लेना मैथ्स के लिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बस फॉलो करो, जैसे बताया है वैसे फॉलो करो, एक महीने में अपने आप ही तुमको समझ आएगा कि बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है। जय हिंद।